अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। औरहान सीरीज शुरू हो चुकी है और इस सीरीज के साथ साथ हमारा और आपका रिश्ता भी मजीद मजबूत होने जा रहा है। कोरोलोश औरहान के पहली एपिसोड बहुत ही जबरदस्त रही। इस किस्त में बोरसा का मुहासरा दिखाया गया है और फिर जब औरहान बोरसा पर हमला करता है तो उसकी नाकामी के सीन को जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म किया गया है। इस किस्त के एक्शन सीन्स देखने के लायक थे। अलाउद्दीन भी जबरदस्त अंदाज में अपने जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते हैं और अपने भाई औरहान का साथ देते नजर आते हैं। उस्मान बे की भी एक्टिंग बड़ी ही जानदार है। ये बिल्कुल तारीख के मुताबिक दिखाया गया है कि जब बरसा का मुहासरा हुआ था तो उस्मान बे की तबीयत बहुत नासाज थी। ड्रामे में इस सिनारियो को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। औरहान बे नाकामी के बाद दोबारा से उठते हैं, लेकिन तमाम सरदार उनके खिलाफ हैं। सरदारों में सरफहरिस्त शाहीन शाह हैं, जो कि बरसा की तारीखी फतह को अपने नाम करना चाहता है। इस किस्त में अलाउद्दीन की बसारत को दिखाया गया है कि वो शाहीन शाह की आंखों में औरहान के खिलाफ नफरत और हसद को देख लेते हैं। औरहान की नाकामी के बाद तमाम सरदारों का एतबार उससे उठ जाता है। बाज़ंतीनी कमांडर फ्लाडियस को भी बहुत चालाक और मक्कार दिखाया गया है। वो औरहान को बहुत मुश्किल वक्त देने वाला है। इस किस्त में ये भी दिखाया गया कि जिरगा में तमाम सरदारों को बोलने की इजाजत हासिल थी और सबकी मुश्तरका राय से उस्मान साहब के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगली आने वाली किस्त में हमें दिखाया जाता है कि बोरान, जो कि बरसा किले में जासूसी के फराइज सरंजाम दे रहा है, पकड़ा गया है। फ्लॉडियस, एक काबिल कद्र दुश्मन, अपने भाई की मौत के बाद जिसको औरहान ने कत्ल कर दिया है, बोरान पर शदीद नाराज है। औरहान बे बोरान को बचाने के लिए बरसा किले में दाखिल हो जाएंगे और फ्लाडियस को इसके बारे में पहले ही मालूम होगा। वो जरूर कोई मंसूबा बनाएगा, लेकिन औरहान उसके मंसूबे को उसी पर ही उलट देगा। अगली किस्त में नए मंगोल कमांडर तैमूर ताश की एंट्री भी दिखाई गई है। ये तारीखी किरदार मोहम्मद अली नूर ओगलू कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे में नूरुद्दीन जंगी का रोल अदा किया है। ये बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, जो कि अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से इस किरदार को 4 चांद लगा देंगे। तैमूर ताश तारीखी किरदार है, एक जालिम मंगोल कमांडर जिसने मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए और अनातोलिया में खौफो हिरास बर्पा कर दिया। अब मंगोलों की एंट्री सल्तनत उस्मानी और मंगोलों के दरमियान होने वाले मुआहिदों और लड़ाइयों के बारे में हमें बताएगी। अगली किस्त में उस्मान बे ने अपना फैसला ले लिया है और औरहान को कमांडर के ओहदे से हटा दिया है और इसका सख्त मुहासबा भी किया है कि अगर वो कमांडर था तो उसे हर बात का पहले से मालूम होना चाहिए था। उस्मान बे औरहान को ये भी कहते हैं, तुम कमांडर होते हुए वो सब कुछ न देख सके तो फिर तुम्हारे और आम सिपाहियों में क्या फर्क रह जाता है। तुम्हें तमाम मंसूबों को पहले से मद्देनजर रखना चाहिए था और तमाम हकायक को तोलकर अपना फैसला लेना चाहिए था। तमाम सरदारान तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। और फिर उस्मान बे औरहान पर बहुत ज्यादा नाराज नजर आते हैं। औरहान अपने वालिद को मनाने की कोशिश करता है। अगली किस्त में औरहान की बरसा के लिए की गई नई जिद्दोजहद के बारे में भी सबको मालूम हो जाएगा कि औरहान ने बरसा के लिए जाने वाले तमाम सप्लाई लाइन को काट दिया है, जिसकी वजह से खुराक के ज़खायर बरसा नहीं पहुंच पाते। इस बारे में जानकर तमाम सरदारान का क्या रद्द अमल होगा, ये हमें अगली किस्त में मालूम होगा। नीलोफर खातून भी अपने किरदार को खूबसूरत अंदाज में निभाती हुई नजर आती हैं। उनके दिल में सबके लिए दर्द मौजूद है, जो कि तारीखी लिहाज से नीलोफर की रहमदिली को साबित करता है। इस किस्त में मालहून खातून का रवैया समझने से कासिर रहा, क्योंकि वो एक रिवायती सास नजर आई जो कि अपनी बहुओं पर हुक्म चलाती है। गोंजा बहुत उदास है। बाला की तरह गोंजा को भी औलाद नहीं होती और इसके लिए भी ये एक इम्तिहान दिखाया गया है। हलीमा अपने भाई औरहान के साथ जंग में शिरकत करती नजर आती है और बाला की कमी को मुमकिन है कि ये पूरा कर देगी। अल मुख्तसर ये कि औरहान सीरीज बहुत ही जबरदस्त नजर आती है और तमाम किरदार अपने काम से इंसाफ करते नजर आते हैं और बेहतरीन अंदाज में तारीखी हकायक को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सीरीज इसी तरह तारीख के मुताबिक चलती रही तो बहुत जल्द ये लोगों को अपना गर्विदा कर लेगी। नई आने वाली किस्त अपने अंदर और भी बहुत से राज समेटे हुए है। अगली किस्त का रिव्यू सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
और उरहान सीरीज में तमाम सिपाहियों के बारे में बताया गया। फातिमा के बारे में बताया गया कि वो बहुत जल्द ड्रामे में एंट्री करने वाली है। शाहीन शाह का बेटा जिसकी लास्ट सीजन में एंट्री हुई थी और जो फातिमा को पसंद करता था, वो अभी भी फातिमा से शादी का ख्वाहिशमंद दिखाया गया है। और एक नए तारीखी किरदार दुर्सन की एंट्री भी की गई है, जो कि हुलीमा खातून को पसंदीदगी की नज़र से देखता है और खुद को चरवाहा बताता है। वो घोड़ों का शौकीन है और घोड़ों की रफ्तार से दौड़ता है। बरसा की फतह में वो उरहान का साथ देने के लिए मौजूद था। इस तारीखी किरदार को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। अगली किस्त में नीलोफर खातून भी गौंचा पर नाराज नजर आती है। मालून खातून जरगे में तमाम सरदारों के सामने बोलती हुई नजर आती है और उरहान की नुमाइंदगी करती नजर आती है। उस्मान बे हमारे ख्याल में अलाउद्दीन को फौज का सरबराह बना देंगे। उरहान बे अपने वालिद के फैसले से नाखुश नजर आते हैं। अलाउद्दीन बे अक्लो फरासत में बेमिसाल दिखाए गए हैं। तमाम तारीखी किरदारों के साथ पूरा इंसाफ किया गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उरहान कामयाबी के साथ बोरसा किला में दाखिल तो हो जाता है और वो बगैर किसी की नज़रों में आए बोरान तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन बाज़ंतीनी कमांडर फिलादियुस का जहन भी बहुत तेज़ है और वो उरहान के टक्कर का दुश्मन लगता है। वो पहले से ही मंसूबाबंदी करके रखता है। उसे यकीन था कि उरहान बोरान को बचाने के लिए ज़रूर आएगा। फिर वो मंसूबाबंदी करते हुए उरहान को पकड़ लेता है। यहीं पर उरहान फिलादियुस को जख्मी करता हुआ भी नजर आता है। अगले किस्त में उरहान बरसा किले से किस तरह निकलेगा, ये सीन देखने के काबिल होगा। मंगोलों की अहमियत का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि अलाउद्दीन, शाहीन शाह और बाज़ंतीनी बादशाह तमाम लोग मंगोलों के पास खैमे में बैठे हैं और किसी अहम मामले के बारे में गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। फ्लादियोस और बाज़ंतीनी शहनशाह दोनों और हान पुकारते नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगले किस्त में और हान इन्हें बहुत ही सख्त नुकसान पहुंचाने वाला है। अगले आने वाली किस्त में हमें लगता है कि औरतों की जबरदस्त खाना जंगी शुरू होने वाली है, क्योंकि अगर उस्मान बे अलाउद्दीन को बोरसा की फौज का कमांडर बना देते हैं तो औरहान और अलाउद्दीन के दरमियान ताल्लुकात के कशीदा होने का खतरा है। लेकिन तारीख में कहीं भी औरहान और अलाउद्दीन के ताल्लुकात की कशीदगी के बारे में जिक्र नहीं मिलता, बल्कि इन दोनों भाइयों के दरमियान मिसाली ताल्लुकात को जाहिर किया गया है। अब शाहीन शाह की बेगम भी मैदान में आ चुकी है और वो गुंजा को भड़काती हुई नजर आती है। मालहून खातून का रवैया अपनी दोनों बहुओं से बहुत सख्त है। शाहीन शाह की बेगम इसी बात से फायदा उठाएगी और गुंजा और नीलोफर खातून को मालहून खातून से बदजन करने की कोशिश करेगी और उनके दरमियान फूट पड़वा देगी।